तो दोस्तों स्टडी बुलंद चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो आपके लिए 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न VVI प्रश्न है जो आपको 2025 परीक्षा में जरूर से जरूर ये प्रश्न पूछी जाएगी। क्या है पहला नंबर प्रश्न, क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है उत्तल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही ऑप्शन है समतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर प्रश्न है क्या कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन ए है समतल, बी ऑप्शन है उत्तल, सी ऑप्शन है अवतल, डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि जो उत्तल लेंस से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जरूर पूछी जाएगी, VVI प्रश्न है कि अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि किरण किस बिंदु से गुजरती है, तो इसका सही ऑप्शन है कि किस बिंदु से गुजरती है, तो एफ यानी फोकस से। यानी अवतल दर्पण के परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। और पाँचवां नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाँचवां नंबर प्रश्न, ये प्रश्न तो जरूर से जरूर पूछा जाएगा कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है, अथवा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है उत्तल, डी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि जो अवतल दर्पण जो है जो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दर्पण। और छठा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। सातवां प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है, यानी जो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें कैसा दृश्य होता है, तो इसका सही ऑप्शन है जो उत्तल लेंस होता है। क्या उसमें रहता है? उत्तल लेंस रहता है। और आठवां नंबर प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जो अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ पे होता है, तो इसका सही ऑप्शन है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है। किस पे? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है। और नौवां प्रश्न बहुत ही ढाकर है। ये प्रश्न जरूर पूछी जाएगी कि पुतली के साइज में कौन नियंत्रित करता है। जो पुतली का जो साइज होता है कौन नियंत्रित करता है, तो इसका सही ऑप्शन है जो रेटिना नियंत्रित करता है। कौन करता है? रेटिना। और 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आँख का व्यवहार होता है। जो आँख का जो व्यवहार होता है कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण की तरह, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, सी ऑप्शन है समतल दर्पण की तरह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि जो आँख का व्यवहार होता है कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है। किसकी तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो इसका सही ऑप्शन है कि उत्तल लेंस से होता है। किससे होता है? उत्तल लेंस से होता है। 12वां प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह क्या है। क्या है? प्रश्न क्या है इसमें कि 12वें प्रश्न का पहला आंसर है। 12 प्रश्न का है ऑप्शन ए कॉर्निया, बी ऑप्शन है परितारिका, सी ऑप्शन है पुतली और डी ऑप्शन है दृष्टिपटल। इसका क्या आंसर है? 12वां प्रश्न है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है क्या है, तो वह क्या है? दृष्टिपटल है। क्या है? दृष्टिपटल। 13वां प्रश्न है कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन ए है काल्पनिक सीधा और छोटा, बी ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा और बड़ा, सी ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और छोटा, डी ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और बड़ा। इसका सही ऑप्शन है कि जो वास्तविक उल्टा और छोटा नेत्र में प्रतिबिंब बनता है।
14वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का उपचारण किस प्रकार की लेंस द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचारण किस प्रकार की लेंस के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है अपसारी लेंस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो अपसारी लेंस के द्वारा किया जाता है। 15वां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि दूरदृष्टि दोष को उपचार किस प्रकार की लेंस से किया जाता है। दूरदृष्टि को उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है अभिसारी लेंस, बी ऑप्शन है अपसारी, सी ऑप्शन है अवतल, डी ऑप्शन है बाइफोकल। इसका सही ऑप्शन है जो अभिसारी लेंस से किया जाता है। और 25वें क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।